आखिर सरकार चाहती क्या है? महंगाई आसमान छू रही है, उसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। इंडिया भर में पेपर्स लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार चुप रहती है। प्रभु श्री राम लल्ला के मंदिर से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई ठोस एक्शन दिखाई नहीं देता। भारत भर में ऐसे हजारों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर भी सरकार चुप रहती है। पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम रोड मिनिस्टर कर रहे हैं और अब कन्वेंशनल मीटर की जगह स्मार्ट मीटर का स्कैम चालू है। शायद इंडिया भर में ऐसा कोई बिजनेसमैन है ही नहीं जिसकी वजह से स्मार्ट बिजनेस का काम स्मार्ट तरीके से स्मार्टली अदानी को दिया जाता है। खैर, हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी और ना ही किसी गवर्नमेंट को हमें ब्लेम करना है। जो क्वेश्चंस आम लोग पूछते हैं वही क्वेश्चंस के आंसर हमने देने की कोशिश की है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का ऐसा कोई बयान नहीं आता जिसकी वजह से इथेनॉल को लेकर लोगों के लिए समाधानकारक आंसर मिले। बट इस बात को डिपेंड करते हुए हमारे रोड मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि उन तक अभी तक कोई सिंगल कंप्लेंट पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से मतलब इथेनॉल की वजह से कोई गाड़ियां खराब हो रही है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पता नहीं मिनिस्टर के ऐसे कौन से लोग क्या काम करते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे फेस हो रहा है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर बात इथेनॉल के ऊपर ही हो रही है तो सरकार का टारगेट ये था कि 2030 तक इथेनॉल पूरी तरह से कंपलसरी किया जाएगा, बट अचानक से सरकार अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और E20 को 2025-26 में ही कंपलसरी कर देती है। ब्राजील जैसी कंट्री अपना E20 रोल आउट करने के लिए पूरे 50 साल का टाइम लेती है। उन्होंने पहले लोगों के प्रॉब्लम को समझा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, फिर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को सख्त आदेश दिए कि फ्लेक्सिबल व्हीकल ही आने वाले टाइम पे FFV ही चलेगी। पूरे मॉडल को उन्होंने प्रॉपरली समझा, उसके बाद उन्होंने E20 को रोल आउट कर दिया। जब यही क्वेश्चन ब्राजील के कंपैरिजन में इंडिया की गवर्नमेंट को पूछा जाता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने 2025-26 में ही E20 का प्रोसेस सक्सेसफुली पार कर दिया है। उसके साथ साथ हमारा गन्ने का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हम किसानों तक पहुंचा सके। अरे पहले लोगों को इंटीमेशन देना चाहिए कि 2030 के बाद फ्लेक्सिबल व्हीकल ही रोड पे चलेगी, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ी के बारे में सोचते तो। बट ऐसा कोई ऑप्शन रखा नहीं जिसकी वजह से लोग अपने हिसाब से पेट्रोल भरे। अगर सरकार चाहती है तो लोगों से ज्यादा प्रीमियम लेके लोगों को प्योर पेट्रोल भी दे सकती है, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। सारी गाड़ियों में E20 कंपलसरी लागू कर दिया है, जिसकी वजह से 2022-23 के पहले वाली गाड़ियों को कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इथेनॉल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सबको पता है, जैसे माइलेज गिर जाना, पावर प्रोड्यूस नहीं करना, इंजन की मेंटेनेंस और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स। ये कंट्रोवर्सी चल ही रही होती है कि तभी अचानक से और एक न्यूज का ब्लास्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र में कई सारे इलाकों में स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन हो चुका है और इसकी भनक तक लोगों को पता नहीं चलती। ये न्यूज तो तब बाहर आती है कि जब लोगों के हाथ में स्मार्ट मीटर की वजह से 500 की जगह 1500 का बिल आने लगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये भी दावा करते हैं कि ये कोई गरीबों के लिए काम नहीं है, बल्कि प्युअर लुटमार चल रही है। स्मार्ट मीटर म्हणजे आताचे मीटर रिपेअरिंगच्या नावाखाली काढायचे आणि तो स्मार्ट मीटर ऑफिसमध्ये बसून कंट्रोल करायचा। कुछ अनजान लोग आते हैं और सरकारी होने का दावा करते हैं और स्मार्ट मीटर की रीडिंग चेक करने के बहाने वहीं पे अपना स्मार्ट चिप इंस्टॉल कर देते हैं। तो वही स्मार्ट मीटर जिसकी वजह से लोगों के हाथ में 2 से 3 गुना तक ज्यादा बिल आने लगा है। इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, बट सरकार के अधिकारी यही कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम एक्शन ले। पता नहीं गवर्नमेंट अधिकारी के कौन से लोग ऐसे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जो उनको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा ही नहीं पाते। आइदर रिपोर्ट तो पहुंच जाती है बट गवर्नमेंट चाहती है कि इसके ऊपर कोई आंसर ना दे। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट सारा काम अदानी को ही क्यों देती है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो या कोई पोर्ट बनाना हो। अभी रिसेंटली स्मार्ट मीटर का काम स्मार्ट अदानी को दिया है और यही बात सीएम विजय थालापति को पता थी, इसके लिए उन्होंने 20,000 प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। क्योंकि सीएम थालापति को ये बात शायद पता थी कि स्मार्ट मीटर का काम स्मार्ट तरीके से गरीब लोगों के ऊपर आ सकता है, इसका बर्डन गरीब लोगों के ऊपर आ सकता है, इसके लिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट को परमिशन ही नहीं दी। और सेम चीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में 1,23,00,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल भी कर दिए है। आपल्या राज्याने 1,23,00,000 स्मार्ट मीटर्स लावले और आने वाले टाइम पे ऑलमोस्ट सारी जगह स्मार्ट मीटर ही लग जाएंगे, जिसका फायदा पता नहीं किसको होने वाला है, क्योंकि गरीब लोगों के बिल तो 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि लोग दिन रात मेहनत करके नीट्स की तैयारी करते हैं और हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं। बट वहां पहुंचने के बाद उनको पता चल जाता है कि अरे ये तो पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक के ऊपर इतने सारे प्रोटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो पेपर लीक होने का दावा करते हैं। अब पेपर लीक हुआ है या नहीं ये बात तो वही बता पाएंगे जिन घर के बच्चे चले गए हैं। पेपर लीक की वजह से इतनी सारी प्रोटेस्ट चालू है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए। स्टूडेंट और उनके पेरेंट का साफ कहना है कि उनका कारोबार लोगों को पसंद नहीं है, बट एजुकेशन मिनिस्टर का आंसर सुनो। There is no evidence of paper leak in last 7 years on any numbers.
खैर, जब लोग कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप में ही प्रॉब्लम है तो इस्तीफा दे दो ना, क्योंकि आप सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है बल्कि आपके ऊपर पूरे एजुकेशन सिस्टम का मॉडल खड़ा है। यही रीजन है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए। पर शायद एजुकेशन मिनिस्टर को लोगों की भावनाओं की नहीं पड़ी, उनको अपनी सीट से प्यार है, इसके लिए वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। खैर, हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और ना ही सरकार को ट्रोल करना है, बल्कि आम लोगों के प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो उन सारे लोगों तक पहुंचाओ जो ये सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।